देखो राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भाई शिवानी के लिए फिर से एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है, फिर से साजिशें की जा रही है। ये लोग दोस्तों कलश यात्रा में इकट्ठे होते हैं, इनकी मीटिंग होती है भाई, वहाँ भगवान का नाम लेने जाते हैं ये लोग, या भाई शिवानी के खिलाफ मीटिंग करने जाते हैं। ये सारा जितना बाधा का ग्रुप है ना दोस्तों, सारा इकट्ठा होता है और भाई शिवानी के खिलाफ ये लोग मीटिंग करते, क्या बात है। और दोस्तों लेडीज है जो बाधा के ग्रुप की है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे शिवानी को जो लोग बदनाम करते हैं ना, जो शिवानी के खिलाफ बोलते हैं जहाँ पे, वहाँ पे वो लेडीज वहाँ वहाँ आप लोगों को दिखाई देगी। उसका एक दीदी है, उन्होंने नाम रखा है भाई मक्खी, मधुमक्खी ऐसे कुछ करके रखा है नाम, और वो बात सच है। वो बात उन्होंने सोच समझ के सही रखी है। वो भाई दोस्तों मक्खी है, मक्खी नहीं होती भे करती रहती दोस्तों, वो मक्खी है। कैसे? जब उसके व्यूज कम होते हैं, ये बात रियलिटी है, वही हर जगह भाई आग लगाती है दोस्तों, हर जगह आग लगाती है वो दोस्तों। वो बाधा को इतना कानाफूसी करती थी, इतना कान भरती थी ना, शिवानी के खिलाफ हमेशा गलत बुलवाती रहती थी, जहर भरती रहती थी बाधा के दिमाग में। वो सबसे बड़ी वाली नागिन है एक तरह की, सोच लो। उसका नाम जिसका मक्खी है ना, वो रियल में मक्खी भे में करती रहती है। आप लोग देखना, जहाँ भी शिवानी के खिलाफ कोई बोलेगा, जो भी शिवानी को बदनाम करता है, वहाँ वहाँ वो लेडीज़ दिखाई देगी। शिवानी को जो अच्छाई करेगा वहाँ वो कभी नहीं दिखाई देगी। वहाँ वो कहाँ दिखाई देगी? जो लोग शिवानी को गलत बोलते हैं, शिवानी को बदनाम करते हैं, वहाँ वहाँ वो लेडीज़ दिखाई देगी। उसके यहाँ भाई देखा नहीं था उसने कितना बड़ा झमेला किया, कितना षड्यंत्र रचा, और कितना बुरा बुरा वो खुद बोलती थी पहले शिवानी को, खुद भी तो बोलती थी वो। लेकिन अब उसने क्या किया, बाधा को, पहले बाधा को तैयार किया, अब उसने भाई गुटखा वह चीज़ पकड़ा। वो ऐसे लोगों को पकड़ती है जो उसके कब्जे में आ जाते हैं। गुटखा बाजी भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी उसके कब्जे में आ गई, उनको भी अब भरती है कान, उनको भी गलत बुलवाती है, उल्टा सीधा बुलवाती है शिवानी के खिलाफ। मतलब वो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचवाती है, बहुत षड्यंत्र रचवाती है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको खुलासा करते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हूँ कि जो बाधा के ग्रुप की है ना मक्खी, मधुमक्खी जो है, वो भाई जब बाधा के चैनल गए थे तब वो क्या बोलती थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो दोस्तों मेरी जो भी वीडियो आएंगी वो घर की आएंगी, मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ, यही बोलती थी। और अब देख लो उसका तमाशा। वो क्या, उसको तब क्या लगा था दोस्तों कि बाधा के चैनल चले गए, हमारी दोस्त की चैनल चले गए, अब हम कैसे षड्यंत्र रचेंगे, कैसे वीडियो बनाएंगे। तो क्या बोलती थी, मेरे घर के ही वीडियो आएंगे। कहाँ गई उसकी प्रेगनेंसी भाई, उसकी प्रेगनेंसी कहाँ गई, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। अब कैसे वो दौड़ दौड़ के जा रही है इधर उधर, अब कैसे जाती है। और दोस्तों उसने ये सोचा था बाधा के चैनल चले गए तो क्या करें, गुटखा भौजी को तैयार करें, तो उसने क्या किया, गुटखा भौजी को तैयार किया। और भैया बाधा का फेस वैल्यू तो बना हुआ है शिवानी की वजह से, तो क्या कहते हैं ना, बाधा की जो नींव थी वो तो स्ट्रांग थी, स्ट्रांग का मतलब फेस वैल्यू था। तो भैया कहते हैं ना, दीवार टूट गई तो क्या हुआ, नींव तो है ना। उसी तरह से बाधा का कि जो दीवार है वो टूट गई। तो मधुमक्खी बहुत परेशान होती है कि अब बाधा का जो दीवार था वो तो टूट गया, मैं क्या करूं। फिर जो और उसके झुट्टे में होते हैं वो कहते हैं, नहीं मधुमक्खी तुम परेशान मत हो, छत्ता है ना, अभी छत्ता का मतलब कोई बात नहीं है, विकेट गिर गया तो क्या हुआ बाधा का, बाधा की कोई बात नहीं, नींव तो मजबूत है ना, क्योंकि नींव का मतलब फेस वैल्यू, कोई बात नहीं, दीवार टूट गई तो क्या हुआ, नींव है, फिर से दोबारा से बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, पिलर है ना, पिलर पे दोबारा से खड़ी कर देंगे बिल्डिंग। तो भाई जो बाधा है ना वो क्या बोलती है, कुकोर से शिवानी आई है, मतलब वो शिवानी नाम ढूंढती रहती है, कहाँ से शिवानी नाम मिले, शिवानी के नाम से कैसे व्यूज कमाएं। बाधा के अंदर ये शुरू से रही है आदत। अब उसने लो वहाँ से ढूंढ ली शिवानी, शिवानी का नाम ढूंढ लें,
तो ये इस टाइप की है दोस्तों। और दूसरी चीज़, भाई वो गुटखाबाजी हैं, गुटखाबाजी, उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है, थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। हमें तो ये लगता है दोस्तों इन लोगों ने शर्म क्या ही बताएं, शर्म बेच डाली है क्या। मक्खी है ना, मक्खी, मक्खी ने जो प्रेगनेंसी का बहाना किया था या रियलिटी में था जो भी बॉडी में, ठीक, वो क्यों किया था, क्यों किया था। अब कहाँ चली गई उसकी प्रेगनेंसी, मुझे इस चीज़ का जवाब दे वो। अब उसकी प्रेगनेंसी कहाँ चली गई। वो दोस्तों भाई षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचती रहती, वो किसी भी हद तक गिर जाती है, किसी भी हद तक चली जाती है और अपने आप को बड़ी सती सावित्री बनती है। मैं जो सच होता है वो सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बहुत अच्छे से जानते हैं सब, ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है कितना सच बोलती है कितना झूठ बोलती है। सबसे बड़ी वाली है ये दोस्तों, बादत वही नागिन, नागिन की भी नागिन है ये। वही मक्खी है ना जो, वही भिनभिनाती रहती है हर जगह, वही हर जगह आतंक फैलाए है। कंट्रोवर्सी की जड़ वही है दोस्तों, वो कंट्रोवर्सी फैलाती है हमेशा। ये बात रियलिटी है, ये बात रियलिटी है दोस्तों। क्यों, क्योंकि वो व्यूज के लिए ना दोस्तों किसी भी हद तक गिर जाती है, व्यूज के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है वो। उसको शर्म लिहाज लोक लिहाज कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और भाई दोस्तों हमें तो ये लगता है वो लेडीज इतना अपने घर से फ्री बैठी है ना, इतना फ्री बैठी है कि भाई कभी बाधा क्या तो कभी गुटखाबाजी क्या, कभी बाधा क्या कभी गुटखाबाजी क्या। दोस्तों नहीं तो आदमी अपने घर से इतना कौन फ्री है जो डेली डेली किसी के यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन वो व्यूज के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है भाई, व्यूज के लिए। और लोग जब बोलते हैं उसको तो क्या बोलती है, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या करते हो व्यूज। अरे हम लोग, हमारी जितनी भी रिएक्शन वाली बहनें भाई बंद जो भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है जो डेली डेली किसी के घर पे चक्कर हाजिरी लगाए जाके। हम लोग जो भी रिएक्शन देते हैं वो सोच समझ के देते हैं, और ये नहीं कि कानाफूसी दूसरों के घर पे जाके करें, आतंक फैलाएं जाके। हम लोग जो भी रिएक्शन देते हैं अपने घर पे बैठ के बोलते हैं, अपनी मेहनत से। ये नहीं करते हैं कि दूसरों के घर में जाके आग में घी डालने का काम करती हो आप। ये काम हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग के संस्कार नहीं है ये। हम लोग के संस्कार ये हैं, बड़ों को इज्जत देना, सम्मान देना, छोटों को प्यार और आशीर्वाद देना। ये नहीं है कि इधर जाओ उधर जाओ। मक्खी नाम क्यों दिया गया आपको, इसलिए दिया गया क्योंकि मक्खी वाकई में हो। कि तुमको मक्खी का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि तुम मक्खी हो ही। तुम इसके घर में जाके उसके घर में जाके फुदकती रहती हो, लड़ाई करवाती रहती हो, कभी बाधा को कान भरती हो और कभी गुटखाबाजी को, शिवानी के खिलाफ हमेशा जहर भरती रहती हो। शर्म नहीं लगती, थोड़ी भी शर्म नहीं लगती। और बड़े उसे शान से लोगों को, छोटे मोटे बेचारे जो लोग हैं वो सुन लेते हैं, तो चार लोग सुन लेते हैं, उन लोगों को भाई ये धमकी भी देती हैं। क्या धमकी देती हैं, इतना गलत गलत धमकी देती है ना कि कुछ पूछो मत। धमकी देती हो ना, धमकी देने से पहले 1000 बार सोचा करो, समझ आया। धमकी देने से पहले 1000 बार सोचा करो, ऐसा काम क्यों करती हो। हैं, इसके घर में जाके उसके घर में जाके ड्रामा रचवाती हो और क्या कहती हो, हमारा इसी से नहीं चलता है, हमारा इसी से नहीं चलता। ये बड़ी बातें मत बोलो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो फिर जे घरों में जा जा के घुस घुस के बैठती हो ना, ठीक है। इन लोगों के घरों में घुस के नहीं जाना पड़े, ठीक है। अपने घर से वीडियो बना के आराम से लोगों को रिएक्शन दो, समझ आया। लेकिन नहीं, कभी दोस्तों देखना, कभी ये बाधा के घर पे मिलेगी भाई, बाधा के घर पे, कभी उसके गुटखाबाजी की, कभी बाधा के कभी गुटखाबाजी की। इसका भाई नाटक ही नहीं समझ आता है। ये क्या, शिवानी से सबसे ज़्यादा ये लेडीज चलती है, बहुत जलन होती है इसको शिवानी से। इसको थोड़ी नहीं जलन होती, बहुत ज़्यादा जलन होती है। ये जहाँ तांडव होता हो ना वहाँ तांडव करवाने की कोशिश करती है लेडीज। और वो एक दीदी सही कह रही। मक्खी पता क्या करती है, जब उसके व्यूज कम होते ना तो पता फड़फड़ाती हुई बैठती है पति के भाई बाइक पे, और फिर कहाँ रुकती है कि बाधा के यहाँ।
बादा के यहाँ से अब कहाँ, गुटका बाजी के यहाँ। भाई रे भाई कुछ पूछो मत, पति देव भी उसके इतने फ्री रहते हैं ना, फुल भाई उड़ान भरवाते हैं। और भाई कहाँ, और कहती मैं व्यूज के लिए नहीं। और दूसरी चीज़ क्या बोलती, मेरा इसी से घर नहीं चलता है, मेरा घर। भाई घर नहीं चलता तो काय के लिए इधर उधर फुदकती घूम रही हो, मत फुदको ना, घर से वीडियो बनाओ अपने। लेकिन नहीं, कंट्रोवर्सी फैलवानी है। दोस्तों ये लेडीज़ ना, जो बादा के ग्रुप की है मधुमक्खी, ये लेडीज़ भाई सबसे ज़्यादा जलती है शिवानी से। इसको ही प्रॉब्लम है शिवानी से, और इतना किसी को प्रॉब्लम नहीं। और ये ऐसे लोगों को पकड़ती है ना जो इसके हिसाब से चले। जैसे बाधा वो भी पढ़ी लिखी नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग चलती है, और जो गुटखा बाजी हैं वो भी पढ़ी लिखी नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग चलती हैं। ये ऐसे लोगों को ही पकड़ती है जो इसके हाँ में हाँ करें। और ये इतना जहर भरती है ना शिवानी के खिलाफ, इतना जहर भरती है ना कि भाई कुछ पूछो मत, विस्फोट कर देती है एक तरह का। जहाँ ना विस्फोट होता हो ना ये लेडीज़, वहाँ विस्फोट कर देती है। इस टाइप की लेडीज़ है, एक बहुत खतरनाक मधुमक्खी है। ये क्या है ना भाई, अपनी दुकान चलाने के लिए इधर उधर मक्खी भिनभिनाती घूमती है, कभी बादा के यहाँ तो कभी गुटका बाजी के यहाँ। जब बादा के चैनल गए थे, बादा के चैनल तो गए थे, बादा को तो टेंशन हुई थी, सबसे ज़्यादा इस मधुमक्खी को टेंशन हुई थी। आए रे मैं क्या करूँगी, मैं तो, मेरी तो यही सब कुछ थी, अब मैं किसको शिवानी के खिलाफ जहर उगलवाऊँगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा सदमा इसी को लगा था, किसको, मधुमक्खी को। दोस्तों सबसे ज़्यादा सदमा मधुमक्खी को लगा था। अब वही कांड ये गुटका बाजी के साथ कर रही है। गुटका बाजी से इतना गलत गलत बुलवाती है ना, इतना गलत गलत बुलवाती है शिवानी के खिलाफ, कुछ कहने का नहीं। आप लोग गौर से देखना, नोटिस करना ये चीज़ कि वो लेडी जब भी मिलती है गुटका बाजी से तो गुटका बाजी फन तान के खड़ी हो जाती हैं और स्टाइल में भाई गुटखा खाती जाती हैं, नशा चढ़ता जाता है उसी तरह से। दोस्तों बोलती चली जाती हैं, जब तक नशा रहता है तभी तक बोलती हैं, उसके बाद कहती हैं दोस्तों फिर मिलेंगे, अब थोड़ा सा नशा हमारा ज़्यादा चढ़ रहा है हम पे, तो थोड़ा हमें नींद की ज़रूरत है। वो चीज़ जो है गुटखा का, एक तो नशा चढ़ता है दोस्तों, दूसरी चीज़ अब गर्मी आ रही है तो दिमाग पे दोस्तों गर्मी तो चढ़ेगी ना। कोल्ड ड्रिंक मिल नहीं रही, समोसा मिल नहीं रहे, कुछ तो मिल नहीं रहा खाने पीने को। शिवानी थी तो भैया खिलाती पिलाती रहती थी, अब गुटखा बाजी करे क्या। तो भैया गुटखा बाजी हैं, इतना गर्मी चढ़ी उनके दिमाग पे, इतनी गर्मी चढ़ी है ना, गर्मी इतनी चढ़ जाती है। एक तो गुटखा खा के उनका ऐसा नशा चढ़ता है कि वो भाई बोलना स्टार्ट कर देती हैं, तो उनका स्क्रू जब उनका ढीला हो जाता है वो टाइट होता नहीं है जल्दी, ठीक। दूसरी चीज़, वो मधुमक्खी जब मिल जाती है तो मधुमक्खी अपना नशा दे देती है उन्हें। मधुमक्खी है जो ना, वो अपना नशा दे देती है। तो भाई गुटखा बाजी को इतने नशे जब चढ़ जाएंगे, इतना नशा मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, फिर आदमी अपना आपा खो बैठता है, ठीक। आपा खोने का मतलब जाहिर सी बात है, फिर तो वो ऐसे 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 दोस्तों बोलना शुरू कर देती हैं। गुटखा उनका बाकायदा चलता रहता है, खाती जाती हैं और अपना जो मुंह की आवाज़ होती है वो अपना उसी सुर में बोलती हैं। तो जो शिवानी की 5 साल की मेहनत है ना, वो इन लोगों को नहीं दिखाई देती है। 5 साल की शिवानी की मेहनत इन लोगों को नहीं दिखती है। इन लोगों को बस ये दिखता है शिवानी के पास गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है। भाई तो उसने मेहनत भी तो किया, उसने संघर्ष किया, कितना स्ट्रगल किया उसने, तब जाके यहाँ तक पहुँची है ना। ये क्यों नहीं इन लोगों को दिखता है। दिखता क्या है, वही चीज़ है, वो जो मधुमक्खी है वो दिखने ही नहीं देती लोगों को। वो इन लोगों को कान भरती है कि तुम लोग डॉलर कमाओ, शिवानी जैसे कमाई वैसे तुम कमाओ। ये नहीं इन लोगों को पता, उस काबिल तो बनो, उसके जैसे बनो ना। किसने रोका उसके जैसे बनने के लिए, उसके पास काबिलियत थी, उसके पास काबिलियत थी, वो अपनी काबिलियत से आगे बढ़ी है। हुनर था उसके पास, टैलेंट था उसके पास। वो लोगों के दिलों में राज क्यों करती है, क्योंकि वो किसी को गलत नहीं बोलती है। वो कभी आज तक
ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं की उसने, इसलिए सबके दिलों में राज करती है। उसको अगर किसी ने गलत बोल दिया होगा तो वो इग्नोर करती है, वो किसी को पलट के जवाब नहीं देती है। मधुमक्खी ये नहीं सिखा पाती है उसको, गुटखाबाजी को, ये सिखा पाती